इजी सोशल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको चैटबॉट बनाना सिखाएंगे, लेकिन हिंदी में। आपको चैटबॉट बनाने की पूरी जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एडवांस चैटबॉट बनाने तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। चैटबॉट बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम एक हॉस्पिटल के लिए चैटबॉट बनाएंगे, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपने बिजनेस के लिए इस चैटबॉट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर कर रहे हैं। चैटबॉट बनाना सीखेंगे एकदम स्क्रैच से। जो चैटबॉट बेसिकली कोई भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई ट्रैवल एजेंसी हो सकता है कोई फिटनेस कंसल्टेंट हो, किसी भी इंडस्ट्री के लिए सेम ही टेक्निक ही काम करेगी। तो सबसे पहले हम लोग टॉप राइट आइकन पे जाके और यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में व्हाट्सएप मेन्यू में जाके हम लोग जाएंगे चैटबॉट बिल्डर में। यहाँ पे आप चैट फ्लो नाम का एक मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू चैट फ्लो पे क्लिक करके एक फ्रेश चैटबॉट बनाएं, या फिर हमारे कुछ रेडीमेड चैट फ्लोज़ हैं उनको यूज़ करके और आप अपना खुद का चैटबॉट बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और अभी जल्दी और भी ज़्यादा चैटबॉट्स के ऑप्शंस आएंगे। बट अगर इस वीडियो की बात करें तो हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, सो दैट हमें एक एक डिटेल पता चल सके कि चैटबॉट कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले मैं वापस से इस न्यू चैट फ्लो पे क्लिक करूँगा एंड मैं फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करूँगा। अब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें अपने चैटबॉट का नाम देना है, तो मैं इसका नाम दूंगा SSB हॉस्पिटल लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं चैटबॉट फॉर हॉस्पिटल। यहाँ ये आपके लिए है कि आप इसमें बेसिकली आप मल्टीपल चैटबॉट्स बना सकते हैं। तो आप कौन सा चैटबॉट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई एंट्री हो गई है चैट फ्लो की। अब एट अ टाइम आप सिर्फ किसी एक चैट फ्लो को ही चूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर 5 चैट फ्लो बने हुए हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप पाँचों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर पाएँ। सो इनमें से कोई एक को यूज़ कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को एक ही नंबर के ऊपर मेरे पास अलग अलग सिनेरियो हैं जहाँ पे मैं अलग अलग कॉन्वर्जेसन करना चाहता हूँ। तो वो पॉसिबल है। एक ही चैट फ्लो के अंदर आप मल्टीपल पैरेलल कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको एक डिफ़ॉल्ट मार्क करना होगा। जब भी हम किसी चैटबॉट को डिफ़ॉल्ट मार्क करेंगे तो वो चैटबॉट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर हम व्हाट्सएप पे 0 या कुछ भी टाइप करेंगे तो अब ये वाला चैटबॉट जो है ये ही रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि चैटबॉट बना दिया है और हमने इसको डिफ़ॉल्ट मार्क कर दिया है, अब हम इस चैटबॉट के अंदर जाते हैं और इसको नेविगेट करते हैं, इसमें डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं कि क्या क्या कॉन्वर्जेशंस होंगी, बिल्कुल शुरू से देखेंगे। ओके, तो अब यहाँ जब हमने चैट फ्लो को जब एडिट किया है तो हमारे पास 2 स्क्रीन्स दिखाई दे रही हैं। एक जो लेफ़्ट साइड में एक ब्लैंक वाइट एरिया है और एक राइट साइड में एरिया दिख रहा है। जो लेफ़्ट साइड में एरिया है इसको हम कैनवस बोलते हैं, और जो राइट साइड में एरिया है यहाँ पे हमारी जितनी भी नोड्स हैं वो नोड्स लिस्टेड हैं। अब जो ये नोड्स हैं बेसिकली ये एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है टू बिल्ड अ चैटबॉट। चैटबॉट को बनाने के लिए हमें बहुत सारे फीचर्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको किसी को सिंपल मैसेज भेजना है तो आप ये वाला नोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप ये नोड यूज़ कर सकते हैं। किसी को चैटबॉट के अंदर ऑडियो भेजना है तो ये नोड काम आएगा। गूगल लोकेशन भेजने के लिए ये नोड काम आएगा। ऐसे हर तरह के बहुत सारे नोड्स हैं आपके पास जिनकी बहुत ही ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है। अभी हम इन सब को एक्चुअल में चैटबॉट बना के यूज़ करेंगे। अब हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं। तो ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है ये कैनवस है। कैनवस के अंदर ही हमें अपना चैटबॉट बनाना है। कोई भी चैटबॉट बनाने के लिए आपको नोड्स को ड्रैग करके यहाँ पे कैनवस पे ड्रॉप करना होगा। या तो ये ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी यहाँ पे नोड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। अब कभी कभी जब हम चैटबॉट बनाते हैं तो हमारा चैटबॉट काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी इलेबरेट हो जाता है। तो उस केस के अंदर
हमें थोड़ा सा कैनवस में कैसे मूव अराउंड करते हैं, कैसे नेविगेट करते हैं, वो थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी नोड्स हैं यहाँ पे, अभी तो थोड़ी कम है पर जब आप बनाएंगे थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो अब आपको मान लीजिए जूम इन जूम आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर हैं और आप माउस यूज़ कर रहे हैं, तो माउस में एक मिडिल क्लिक का बटन होता है, उसको आप क्लिक करके और जब मूव करेंगे इसको पैन अराउंड कर सकते हैं इस कैनवस को। आपको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट जाना है तो आप उस सेंट्रल बटन को क्लिक करके और मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर जूम करना है, मिडल माउस का जो व्हील है उसको आप स्क्रॉल कर लीजिए तो वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो आप ये प्लस माइनस को भी यूज़ कर सकते हैं जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर हैं तो अब आप कैसे नेविगेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको जूम करना है तो जूम करने के लिए जो आपका ट्रैक पैड है उस पर आप 2 फिंगर्स का यूज़ कीजिए और 2 फिंगर से दूर लेके जाइए। जैसे ही दूर लेके जाएंगे तो जूम होगा और जैसे ही फिंगर्स को पास लेके आएंगे तो वो जूम आउट होगा। अगर आपको इसको नेविगेट करना है, सिंगल फिंगर से क्लिक करके और क्लिक को होल्ड कीजिए और उसके बाद लेफ़्ट टू राइट मूव कीजिए तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक नेविगेशन समझ आ गया होगा। हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी आ रही हैं इसके अंदर। नीचे आप ये देख सकते हैं एक सेटिंग्स का आइकन है और एक शॉर्टकट्स का आइकन है। अगर हम सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैटबॉट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं कि आपको अगर कोई नोड को डुप्लीकेट करना हो तो आप कंट्रोल डी या मैक के ऊपर हैं तो कमांड डी के थ्रू इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और अगर आपको नोड को डिलीट करना है तो डिलीट बटन ऑन कीबोर्ड या बैकस्पेस बटन ऑन कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो भी वो पर्टिकुलर नोड डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे ये नोड को सिलेक्ट करना है और मैं अपनी कीबोर्ड पे दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली मैं इस नोड को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट का बटन नीचे दबाऊंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगी और मैं अगर इधर नीचे डुप्लीकेट का बटन दबाऊंगा तो भी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो इसका एक कॉपी बन गया। सिमिलरली मैं नोड पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा तो भी मेरे पास डुप्लीकेट और डिलीट की ऑप्शन आएगी। तो मैं इसको ऐसे भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द बेसिक नेविगेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना चैटबॉट बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम चाहते हैं कि अपना कॉन्वर्जेसन जहाँ से शुरू करें उसके लिए हमें एक वेलकम मैसेज की ज़रूरत होगी। तो वेलकम मैसेज बनाने के लिए हम एक बेसिक मैसेज का यूज़ करेंगे। इसको हमने यहाँ ड्रॉप किया, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब मैं आपको एक जनरल बात बताना चाह रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट सारी नोड्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको जब आप नोड पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ जाएगी कि ये नोड करती क्या है। अगर आपको स्टिल समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे वॉच एंड लर्न का बटन है, ये क्लिक करके आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके नीचे है नोड टाइटल, ये हर नोड के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी नोड का अपनी कन्वीनियंस से कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो क्योंकि हम अपना चैटबॉट इस नोड से शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं वेलकम। अब हम नीचे हमारे पास जो ऑप्शंस दिख रही है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हेडर। हेडर हम अगर ऑन करते हैं तो हम इस मैसेज के अंदर इमेज या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट यूआरएल प्रीव्यू। अगर आपके मैसेज के अंदर कोई भी हाइपरलिंक या कोई यूआरएल है, जैसे कोई वेबसाइट का लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि जब वो मैसेज आपके कस्टमर को जाए तो उसमें जो यूआरएल है उसका एक प्रीव्यू भी साथ में जनरेट हो जाए, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके नीचे आता है मैसेज ऑप्शन। यहाँ पर जो भी मैसेज आप लिखेंगे वो मैसेज आपके कस्टमर को जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे हॉस्पिटल का नाम है एसएसबी हॉस्पिटल, तो हम यहाँ पे एक वेलकम ग्रीटिंग मैसेज लिखते हैं, वेलकम टू एसएसबी द बेस्ट। ओके, ये हमने एक बेसिक सा मैसेज लिखा। अभी मैं बहुत डिटेल में मैसेज नहीं लिख रहा, ये आप अल्टीमेटली जब आप बनाएंगे तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं।
इस मैसेज का आपको प्रीव्यू देखना है तो आप ये इनेबल कर सकते हैं। ये जो आई आइकन है ये आपको इस पर्टिकुलर मैसेज का प्रीव्यू दिखाता है कि व्हाट्सएप पे किस तरह का दिख सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में, मैसेज फील्ड में आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि इमोजीज़। तो आप यहाँ से कुछ इमोजी आप चूज़ करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मेरे को कुछ, मैं चाहता हूँ एम्बुलेंस का आइकन डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आइकन डाल दिया, तो यहाँ पे फटाफट आइकन आ गया। कभी कभी क्या होता है, जब आप बड़ा मैसेज कंपोज कर रहे हैं तो ये जगह थोड़ी सी छोटी पड़ती है। इसको आपको अगर एक्सपैंड करना है तो आप ये एक्सपैंड का बटन दबा सकते हैं, ताकि आपके पास एक बड़ा वर्क स्पेस हो जाए काम करने के लिए, और यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। लीड डेटा फील्ड एक और ऑप्शन है, इसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। एक बार इसको होल्ड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एरर मैसेज है। ये एरर मैसेज तब यूजुअली दिखाया जाता है जब चैटबॉट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला चैटबॉट को। सो अभी इस फर्स्ट मैसेज में तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट गोइंग फॉरवर्ड सेकंड थर्ड मैसेज में आपको मैं समझाऊंगा एरर मैसेज को कैसे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैप्चर यूज़र इनपुट। तो अगर हम चाहते हैं कि इस मैसेज में हम कुछ यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लें और जो भी यूज़र टाइप करे वो हम सेव कर पाएँ, तो उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। ये मोस्टली सब में आपको इनेबल्ड ही दिखेगी, बिकॉज चैटबॉट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। अगर चैटबॉट ने ऑटोमेटिकली कुछ मैसेज लिखा तो इट इज़ एक्सपेक्टिंग कि यूज़र उसको कुछ रिप्लाई बैक करेगा, और उस रिप्लाई को वो समझ के अगला जवाब देगा। तो इसलिए इस डेटा को कैप्चर भी किया जा सकता है और इस डेटा को सेव भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आगे बिल्ड करते हैं इसको। नेक्स्ट नोड में इसको प्रॉबेबली हम सेव करेंगे। अब इसके नीचे आती हैं एडिशनल ऑप्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, मार्क एज स्टार्ट नोड। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर एक ग्रीन कलर का स्टार्ट आइकन आ गया है। अब इससे हमारे चैटबॉट को समझ आएगा कि उसको यहाँ से चैट को, कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर कभी भी आप अपने चैटबॉट को रीसेट करेंगे तो वो, उसको पता है कि मुझे कहाँ से वापस शुरू करनी है कॉन्वर्जेसन। एक चैटबॉट के अंदर केवल एक ही स्टार्ट नोड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है एंड नोड। ये अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ स्टार्ट को और मैं एंड को ऑन करता हूँ, ये एंड नोड इसका एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। इससे चैटबॉट को समझ आता है कि यहाँ पे हमारी कॉन्वर्जेसन ख़त्म हो गई, कस्टमर ने जो जर्नी शुरू करी थी वो यहाँ आके ख़त्म हो गई है। इसके बाद कस्टमर कुछ भी और लिखेगा तो ऑटोमेटिकली उसको स्टार्ट नोड के ऊपर ही जाना है। ठीक है, ये मोस्ट लाइकली जब आपका कंक्लूडिंग मैसेज आएगा उसी के अंदर हम एंड नोड को यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है असाइन इंक्वायरी एट दिस स्टेप बेस्ड ऑन अ प्रीसेट रूल। जब हम इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो हम चैटबॉट को बता रहे हैं कि इस स्टेप पे मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन आ गई है उस यूज़र की, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे इस पर्टिकुलर इंक्वायरी को एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को आगे असाइन करना है। ठीक है, इसका भी हम एक लाइव एग्जांपल अभी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो लेट्स से किसी ने बोला कि मुझे इमरजेंसी में जाना है, इमरजेंसी है मेरा यूज़ केस, तो ऑटोमेटिकली वो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट को असाइन हो सकती है। सिमिलरली किसी ने बोला मेरे को ओपीडी की ज़रूरत है, तो वो कोई ओपीडी का आपका शायद कोई अलग रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लीड असाइन हो सकती है। तो हम इसके बारे में अभी जस्ट समझते हैं कैसे होगा ये। स्किप दिस मैसेज वाइल गोइंग थ्रू अ चैट इन रिवर्स। अगर आप कभी कोई कॉन्वर्जेसन में है तो आपके पास एक हैश मैसेज होता है जो कि चैट में आपको एक स्टेप पीछे लेके जा सकता है, पर आप चाहते हैं कि हैश में इस मैसेज के भी पीछे वाले मैसेज पे डायरेक्टली स्किप होके जाए। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इनेबल करने पे जब रिवर्स चैट में कोई जाएगा तो ये मैसेज पे ना जाके इसके पहले वाले मैसेज पे वो चला जाएगा। स्टॉप ऑटो रिमाइंडर आफ्टर दिस मैसेज। हमारा जो चैटबॉट सिस्टम है उसके अंदर कस्टमर को ऑटो रिमाइंडर जाते हैं। लेट्स से कोई कॉन्वर्जेसन चल रही है अभी और कस्टमर बीच में उसका फ़ोन आ गया, उसने मिस कर दिया, आधे घंटा 1 घंटा हो गया अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो आपका चैटबॉट वापस से अपने आप ही कस्टमर को एक मैसेज भेजेगा कि इट सीम्स दैट यू हैव लेफ्ट द कॉन्वर्जेसन
वी वर इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यू आउट, तो सो दैट वो कस्टमर वापस उस चैट की जर्नी को कंप्लीट करे। लेकिन आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर मैसेज पे अगर वो आ गया है और उसको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटेड रिमाइंडर इस मैसेज पे उसको नहीं जाएगा। वरना बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हैं, ये नीचे सेटिंग्स का आइकन है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इनेबल ऑटो रिमाइंडर कितनी देर में जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपनी इच्छा के हिसाब से ऑटो रिमाइंडर यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो गोइंग बैक, यहाँ पे हमारे पास है रीसेंड मैसेज ऑन इनवैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम यूज़र। इसमें क्या है बेसिकली, जब कोई यूज़र, आपने ऑप्शन दी आपको कौन सी लोकेशन चूज़ करनी है, आपने 4 फिक्स्ड ऑप्शन दी कि आप या तो दिल्ली चूज़ कीजिए, चंडीगढ़ चूज़ कीजिए, या फिर गाज़ियाबाद चूज़ कीजिए, कोई और फरीदाबाद चूज़ कीजिए। अब उसने किसी और कुछ और ही लिख दिया, उसने लिख दिया लेट्स से चेन्नई लिख दिया उसने। अभी चेन्नई इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। चैटबॉट को पता है कि ये रिस्पॉन्स में से ऑप्शन देगा तो दैट्स नॉट अ राइट रिस्पॉन्स। तो उस कंडीशन में उसको पहले तो वो एरर मैसेज भेजेगा, एरर मैसेज भेजने के बाद उसको वो यही मैसेज दोबारा से प्रिंट कर देगा, सो दैट यूज़र उसको देख ले कि भाई इसमें मेरे पास 4 ही ऑप्शन है, तो मैं कुछ और भी लिखूंगा तो भी वो मेरे से 4 ही ऑप्शन में से कुछ सिलेक्ट करूँगा तभी आगे बढ़ेगा। देन जंप टू नेक्स्ट मैसेज, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। जंप टू नेक्स्ट मैसेज का मतलब ये है, जैसा मैंने आपको बताया, चैटबॉट इज़ ऑलवेज 2 वे कम्युनिकेशन। अगर चैटबॉट पे कोई मैसेज आया तो वो एंटिसिपेट कर रहा है कि अब कस्टमर भी कुछ लिखेगा। अगर कस्टमर ने कुछ नहीं लिखा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे अटका हुआ रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बैक टू बैक 2-3 मैसेज सीक्वेंस में भेजूं, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इस ऑप्शन को आपको यूज़ करके भी दिखाता हूँ। इन केस ऑफ एन एरर, रीडायरेक्ट टू एरर फॉल बैक। इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज को वापस प्रीव्यू करते हैं। इस नोड को हम सबसे पहले तो बनाते हैं स्टार्ट नोड, क्योंकि हमारी कॉन्वर्जेशन यहाँ से शुरू होने वाली है, ठीक है। अब स्टार्ट नोड बनाने के बाद हम यहाँ सेव दबाते हैं। अब हम अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे और हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे हाई टाइप नहीं कर रहा हूँ, 0 टाइप कर रहा हूँ। जब भी हम चैटबॉट को टेस्टिंग कर रहे होंगे हम हाई टाइप करेंगे, तो हो सकता है कि हम अभी बीच में प्रोसेस में तो वो हाई डिटेक्ट ना करे, क्योंकि हमारा चैटबॉट इनकम्प्लीट है, पूरा चैटबॉट नहीं बना हुआ, तो वो एरर्स देगा। तो बेटर है हम 0 करें। जब हमारा चैटबॉट कंप्लीट हो जाता है स्टार्ट टू एंड, उसमें स्टार्ट नोड भी है, एंड नोड भी है, देन आई विल स्टार्ट टू वर्क प्रॉपरली। अभी के लिए हम 0 दबाते हैं। तो अभी आपके पास मैसेज आ गया, वेलकम टू SSB हॉस्पिटल, द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली NCR। ओके, अब इस मैसेज के बाद मैं अगर लिखता हूँ, कुछ भी लिखूँगा, तो अब ये मेरे को एक एरर थ्रो करेगा। अब हम थोड़ा सा एरर्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एरर्स ही हमें क्लू देती हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये हमें बता रहा है कि आपकी जो एरर है वो इस नोड के अंदर है, जिस नोड पे लिखा है वेलकम। तो हमारी नोड है ये वेलकम, जहाँ पे हमने वेलकम लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या एरर है, नोड नॉट कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि अभी इसके आगे कनेक्शन नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम कनेक्शन भी बिल्ड करते हैं। अब हम इसके अंदर एक इंटरैक्टिव नोड लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल इंटरैक्टिव नोड्स हैं। हम अभी सबसे पहले जो नोड लगाएंगे वो होगी इंटरैक्टिव बटन रिस्पॉन्स। ये सबसे अच्छी नोड है यूज़ करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं और बटन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास, अगर हमें यूज़र से ऑप्शन सिलेक्ट कराना है, तो बटन के अलावा हमारे पास दूसरी ऑप्शन है इंटरैक्टिव के अंदर लिस्ट रिस्पॉन्स। इन दोनों में बेसिकली काम सेम ही होता है, लेकिन इसका जो बेसिक डिफरेंस वो है कि बटन में आप मैक्सिमम 3 ऑप्शंस दे सकते हैं और इंटरैक्टिव लिस्ट में आप 10 ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने हैं तो लिस्ट रिस्पॉन्स यूज़ कीजिए, अगर आपको कम ऑप्शंस देने हैं तो इंटरैक्टिव बटन रिस्पॉन्स आइडियल है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मैसेज था, इसके बाद हम एक मेन्यू शो करें अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हटा के हम यहाँ पे लिखते हैं मेन मेन्यू। तो
यहाँ पे मैं एक जेनरिक सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन टू कंटिन्यू। यहाँ हम 3 बटन्स डालेंगे। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके हम मल्टीपल बटन्स डाल सकते हैं। यहाँ पे पहला बटन हम लिखते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट। अब आप है ना यहाँ पे साथ में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं बटन ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे नीचे सर्कल्स, कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल बन रहे हैं और हर सर्कल का जो कलर है, जैसे ग्रे कलर है यहाँ पे, तो इस बटन का भी आउटलाइन ग्रे है। इसमें ग्रीन या ऑलिव कलर है तो इसमें भी ग्रीन ऑलिव है। इसमें पिंकिश मोव कलर टाइप है तो यहाँ पे भी वही कलर आ रहा है। तो मैं 3 बटन का यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ। पहला मैं बुक इन अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, सेकंड मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ इमरजेंसी, और थर्ड ऑप्शन देता हूँ टॉक टू अस, या फिर आई विल राइट कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो दीज आर द 3 ऑप्शन दैट आई वांट टू गिव। अब मैं इसको सेव करता हूँ और हम वापस से अपने व्हाट्सएप पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे 0 दे के रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट मैसेज पे इसको जाना चाहिए था, बट अभी एज आई टोल्ड यू चैटबॉट का जो डिफ़ॉल्ट नेचर है, इट विल ऑलवेज वेट फॉर द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड बैक। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा उसके बाद ये नेक्स्ट मैसेज पे जाएगा, बट आई डोंट वांट दिस एक्सपीरियंस। आई वांट कि पहले वेलकम मैसेज आए ऑटोमेटिकली, उसके बाद मेन मेन्यू आ जाए। तो मैं वेलकम मैसेज पे जाके नीचे जंप टू द नेक्स्ट मैसेज को ऑन करूँगा और इसको सेव करूँगा। नाउ आई विल गो बैक हियर एंड मैं वापस से 0 टाइप करता हूँ। अब आप देखिए, नाउ इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये ऑटोमेटिकली इसने नेक्स्ट मैसेज को लेके आ गया है। अब हम एक एक करके ये तीनों चीज़ें बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम बिल्ड करते हैं बुक इन अपॉइंटमेंट। तो बुक इन अपॉइंटमेंट के लिए हम एक कुछ अलग नोड यूज़ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें डेट, कि आप कौन सी डेट पे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप कोई आपको नेटिव कैलेंडर की ऑप्शन नहीं देता है, तो हमने एक नोड बना रखी है जो कि है इंटरैक्टिव मैसेज में, इट्स कॉल्ड इंटरैक्टिव डेट पिकर। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव डेट पिकर के साथ अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका बहुत टाइम एंड एनर्जी सेव करेगा। इस नोड के अंदर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं इधर से, बट अदरवाइज़ मैं आपको जस्ट जनरली बता देता हूँ। इसमें आप जब चूज़ अ डेट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको आगे आने वाली जितनी डेट्स हैं उनकी ऑटोमेटिक लिस्ट पॉपुलेट करके दे देगा। यहाँ पे आपके जो वर्किंग डेज़ हैं उसके हिसाब से आप इनेबल कर सकते हैं ऑप्शंस, और वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। आप मैक्सिमम किसी भी लिस्ट ऑप्शन में 10 आप सब ऑप्शन दे सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 10 डेज़ की लिमिट है। अगर आप कम करना चाहें कि 5 डेज़ ही दिखाने हैं मेरे को गोइंग फॉरवर्ड, तो आप 5 भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका चूज़ अ डेट करके लिखा रहा है। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू वो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको कुछ और लिखना चाहते हैं यू कैन कस्टमाइज़ इट। आपको हिंदी में लिखना है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी दिन आप फॉर सम सर्कमस्टांसेस आप छुट्टी कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि उस दिन की बुकिंग्स हो, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल करके इसमें ऐड न्यू हॉलीडे कर सकते हैं। तो जैसे अभी 15 अगस्त है, लेट्स से उस दिन OPD बंद है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे ऐड हॉलीडे। तो अब ये यहाँ पे एक हॉलीडे ऐड हो गई है। तो ऑटोमेटिकली जैसे आपकी साल भर की जितनी भी छुट्टियाँ हैं आपने एक बार में डाल दी, अब इन हॉलीडेज़ को ये लिस्ट आउट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन है आपके पास, आपको आज का दिन भी इंक्लूड करना है और फ्यूचर का डेज इंक्लूड करना है, या सिर्फ आगे के दिन करना है, या सिर्फ बीते हुए दिन करना है। आपका जो आप चैटबॉट बना रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। इसमें कई ऑप्शंस हैं, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसमें टुडे एंड फ्यूचर डेज ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नीचे, इसमें हम यहाँ पे मैसेज लिखते हैं, प्लीज़ चूज़ अ डेट। तो अभी हमने ये मैसेज दे दिया, प्लीज़ चूज़ अ डेट। लेट्स से हमारे कस्टमर ने डेट चूज़ कर ली।
अब हम चाहते हैं कि हम उससे एक टाइम स्लॉट चूज़ कराएं कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में वो आना चाहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरैक्टिव में जाके एक वापस से इंटरैक्टिव लिस्ट बनाते हैं और इसको इसके नीचे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे टाइम स्लॉट। अब ये थोड़ा सा हमें मैनुअली करना पड़ेगा, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंटरैक्टिव लिस्ट कैसे यूज़ होती है। प्लीज़ चूज़ अ टाइम स्लॉट दैट इज़ ओके। अब हम यहाँ पे बटन का टाइटल भी चेंज कर देते हैं टाइम स्लॉट, और उसके नीचे हम यहाँ पे लिस्ट ऑप्शंस ऐड करेंगे। अब लिस्ट ऑप्शन में हम पहला टाइम स्लॉट डालेंगे। लेट्स से हमारा हॉस्पिटल 7 AM खुल जाता है, तो हम 7 AM to 9 AM सैम्पल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पर अभी मेरे को थोड़ा रेलेवेंट नहीं लग रहा तो मैं इसको हटा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 9 AM, 11 AM, फिर नेक्स्ट ऑप्शन 11 AM to 1 PM, नेक्स्ट ऑप्शन 1 PM to 3 PM। अब ये साथ में आपको यहाँ पे दिखता भी जाएगा कि आप क्या बना रहे हैं। नेक्स्ट है 3 PM to 5 PM, 5 PM to 7 PM। तो ये हमारी ऑप्शंस आ गई, हमारे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स बन चुके हैं। इसको हम अपने प्रीव्यू को बंद करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट पूछ ली, टाइम स्लॉट पूछ लिया। अब हमारे को नेक्स्ट पूछना है कस्टमर से कि उसको किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बुकिंग चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस से एक और लिस्ट ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से बिल्ड करना चाहते हैं, क्या चीज़ पहले करना चाहते हैं, क्या बाद में करना चाहते हैं। तो अभी जो मेरे को सीक्वेंस समझ आ रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ। अगर आपके सपोज़ क्लाइंट्स की या आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ पहले चाहिए, तो यू कैन जस्ट मूव इट अराउंड। तो अब इसको हम बोलेंगे चूज़ डिपार्टमेंट। ये जो हम नोट टाइटल लिख रहे हैं इट्स टोटली ऑप्शनल, बट इससे हमें काफ़ी कन्वीनियंस मिल जाती है। कभी कोई एरर आ रही है तो उसको डिटेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है, तो इसलिए बेटर है कि अपना नोट टाइटल भी कंसिस्टेंटली लिखें। अब यहाँ पे मैसेज डालते हैं, प्लीज़ चूज़ अ डिपार्टमेंट टू कंफर्म योर बुकिंग। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल हम लोग चैट GPT का यूज़ करते हैं और उससे पूछ लेते हैं लिस्ट ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट्स। ओके, यहाँ से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं। न्यूरो सर्जरी हो गया। जब आप खुद से करेंगे तो आई थिंक यू वुड नो कि आपको क्या डालना है ऑप्शन। ठीक है, फॉर नाउ आई विल जस्ट चूज़ दीज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स एंड हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने 4 डिपार्टमेंट्स ले लिए, बाद में आप और इसको फर्दर कर सकते हैं एनहांस। तो ठीक है, अब हम चाहते हैं उसको एक तरह से हम उसको दिखाना चाहते हैं कस्टमर को कि ये सारी चीज़ें आपने चूज़ करी हैं। आर यू श्योर, डू यू वांट टू स्टिल कंफर्म। तो लेट्स से हमें मैसेज दिखाना है, तो हम इसको एक बेसिक मैसेज के अंदर एनकैप्सुलेट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उसको आगे भेजेंगे इस बेसिक मैसेज में।
और यहाँ हम उसको पेशेंट का नेम भी पूछते हैं, पेशेंट नेम, प्लीज़ एंटर द पेशेंट्स नेम। तो अब हम यहाँ पेशेंट का नाम पूछ रहे हैं। अब हम फाइनली उसको सारी कंफर्मेशन दिखा देते हैं। तो अब इसके नीचे वैसे तो एज भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी, आप जेंडर वेंडर बहुत सारी क्वेश्चनर बना सकते हैं, बट जस्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट इसको हम यहाँ पे फटाफट से कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, please confirm the following information to complete your appointment booking. ठीक है, तो अभी हम उसको दिखाते हैं नेम, फिर हमने कैप्चर किया उसका डेट एंड हमने कैप्चर किया टाइम स्लॉट बोल देते हैं इसको, और इसके बाद हम डिपार्टमेंट। तो ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर की दिखानी है। लेकिन अभी अगर आप इसको देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमने सिर्फ उससे पूछी है, अभी इसको हमने इन्फॉर्मेशन को हमारे चैटबॉट में स्टोर नहीं करा है। तो चैटबॉट के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो उस कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास अलग अलग फील्ड्स होती हैं। जैसे हमें बिज़नेस नंबर उसका स्टोर करना है, होम का नंबर स्टोर करना है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, तो सारी उसकी फील्ड्स हैं। तो ईजी सोशल में इसी तरह हर लीड के लिए जो फील्ड्स अवेलेबल होती हैं उसको हम बोलते हैं लीड डेटा फील्ड्स। तो ये लीड डेटा फील्ड्स का एक सेपरेट मेन्यू भी है, और मैं आपको वो मेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे लीड मैनेजमेंट करके लीड डेटा फील्ड्स करके मेन्यू है, यहाँ पे आप अलग अलग लीड डेटा फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट की जो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आप मैनुअली बना दीजिए, कि आपको एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है और एक इस टेक्स्ट फील्ड में आपको लेट्स से पेशेंट नेम सेव कराना है। तो फील्ड का जो डिस्प्ले नेम है वो पेशेंट नेम रहेगा और उसका जो फील्ड नेम है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में स्पेस प्लीज़ मत देना, उससे थोड़ा सा वो उसका लुक ख़राब हो जाता है। दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ना दो तो बेटर है। देन इसकी ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस को अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। एक तरीका ये है जिससे हम लीड डेटा फील्ड्स बना सकते हैं। ज़्यादा आसान तरीका ये है कि जब हम चैटबॉट बना रहे हैं उसी टाइम हम रन टाइम पे लीड डेटा फील्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसका नाम था हमारा अपॉइंटमेंट डेट। तो हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करा रहे हैं, तो नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है सेव यूज़र इनपुट वैल्यू, इसको हम इनेबल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अपॉइंटमेंट डेट। अब यहाँ आपके पास ऑप्शंस आती हैं टेक्स्ट एंड डेट की, क्योंकि यहाँ पे हम डेट ही सेव करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको एज अ डेट सेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ आप क्रिएट का बटन दबा दीजिए। सो अगर आप इस प्रीवियस पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट डेट बन गया है। तो दिस इज़ एन ईजियर वे, आप बस डायरेक्टली नाम टाइप कीजिए, क्रिएट दबाइए, ऑटोमेटिकली वो फील्ड बन जाती है। नाउ लेट्स सी दिस अगेन। यहाँ टाइम स्लॉट है, अब मैं यहाँ पे टाइम स्लॉट भी सेव कराना चाहता हूँ डेफिनेटली। सो आई विल क्लिक ऑन सेव यूज़र इनपुट एंड हियर आई विल राइट टाइम स्लॉट। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट इसने पिकअप किया ऑटोमेटिक, लेट दिस बी टेक्स्ट, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये टाइम स्लॉट बन गया और जो भी यूज़र इसमें इन्फॉर्मेशन डालेगा वो इस पर्टिकुलर फील्ड में जाके सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सिमिलरली इधर भी आते हैं, यहाँ पे भी सेव पे क्लिक करते हैं। अब हमें डिपार्टमेंट सेव कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, क्रिएट। अब जो ये इन्फॉर्मेशन होगी ये डिपार्टमेंट के अंदर जाके सेव हो जाएगी। पेशेंट के लिए हम ऑलरेडी फील्ड बना चुके हैं, तो वो फील्ड अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमें बार बार सेम फील्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा, या अगर मेरे को यहाँ पे इसको सेव करके एक बार मैं रीलोड करता हूँ।
इसमें अब नीचे जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास पेशेंट नेम फील्ड आ गई है। ठीक है, तो मेरे को वहाँ से बनाओ या यहाँ से बनाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपकी फील्ड्स बन चुकी हैं। अब क्योंकि ये फील्ड्स मेरी बन चुकी हैं, अब मैं इनको प्रिंट करवा सकता हूँ विद इन द मैसेज। सो हमारा जो ये मैसेज है, इसका नाम हमने रखा था कंफर्मेशन। अब इसको हम सेव करते हैं और इसके अंदर इसको एक्सपैंड भी करते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं पेशेंट का नाम प्रिंट कराना। तो यहाँ पे लीड डेटा फील्ड जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन, यहाँ से मुझे पेशेंट नेम सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो जो हमने डेटा पिछले स्टेप में कैप्चर किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे अगर डेट प्रिंट करानी है तो मैं अपॉइंटमेंट डेट को सिलेक्ट कर लूँगा, इधर अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी। बट इफ़ यू कैन नोटिस अपॉइंटमेंट डेट रेड कलर में आई है। रेड कलर सिग्निफाइज के दिस इज़ नॉट टेक्स्ट, इट्स अ स्पेशल स्ट्रिंग। अभी आपको समझ आएगा जब हम इस मैसेज को प्रिंट करेंगे चैटबॉट में, आपको तब इसके बारे में और थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे अब हम डालेंगे टाइम स्लॉट और अब इसके नीचे हम डालेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। इसको हम सेव फिनिश करते हैं। ठीक है, और इसको चैटबॉट को हम करते हैं सेव। अब हम वापस से जाते हैं अपने व्हाट्सएप पे एंड सिंस हमें दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा तो 0 टाइप करते हैं। ओके, बुक इन अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया। अब हमसे पूछ रहा है डेट, कौन सी डेट चूज़ करनी है। लेट्स से मुझे मंडे चूज़ करना है। टाइम स्लॉट 9 AM to 11 AM। डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी, दिमाग का ऑपरेशन कराना है। पेशेंट्स नेम लेट्स से शोभित। ओके, तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप डेट को ध्यान से देखो तो डेट आपको UTC फॉर्मेट में मिलती है, जो कि थोड़ा कंप्यूटराइज फॉर्मेट लगता है एंड आई एम श्योर आप कस्टमर्स को ऐसे दिखाना नहीं चाहेंगे, तो इसको भी आप थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं। दिस इज़ एन एडवांस्ड फंक्शन, पर मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कैसे आप डेट को अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे easysocial.io, यहाँ पे रिसोर्सेज में डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, क्रिएटिंग चैटबॉट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन डेट फॉर्मेटिंग इन कॉन्वर्जेशन। ठीक है, तो हमारी जो डेट है, अभी हमने कुछ इस तरह से लिखा अपॉइंटमेंट डेट और वो इस तरह से प्रिंट होके आई है हमारे पास एंड वी डोंट वांट दिस, सो रादर वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे हम एक्सेल के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो उसी तरह से ये रहेगा। अब हम वापस से जाते हैं यहाँ पे, इस मैसेज को एक्सपैंड करते हैं जहाँ हमने डेट लिखी थी। इसको हमें एक फंक्शन में डालना पड़ेगा। इस फंक्शन का नाम है डेट और इसके अंदर हम कॉमा लिख के वापस ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। अब हमारे पास ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो इस डेट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे को अगर मान लीजिए डेट को दिखाना है कुछ इस तरह से August 6, 2014, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं DDD, कैपिटल D 3 टाइम्स। तो अब मुझको ये स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। अब ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स माई फंक्शन इज़ वर्किंग करेक्टली। ओके, नाउ आई विल फिनिश दिस एंड आई विल सेव दिस। ठीक है, अब मैं जस्ट टू मेक थिंग्स फास्टर मैं लास्ट मैसेज पे सिर्फ इस पर रिप्लाई कर देता हूँ। अब इसमें लिखता हूँ राहुल। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें मेरा नेम कैप्चर हो गया, डेट जो हमने फॉर्मेट चूज़ किया था यहाँ से ये वाला August 6, 2014, सेम फॉर्मेट में आपका यहाँ पे डेट अपीयर हो गई है। टाइम स्लॉट हमने कैप्चर कर ही लिया था, डिपार्टमेंट हमने कैप्चर कर ही लिया था। सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कैप्चर्ड। नाउ लेट्स सी, एक ऑप्शन तो ये है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, यूज़र बोलता है यार गलती से मैंने ना 12 तारीख सेलेक्ट कर ली, मेरे को तो 13 करनी थी। तो वी शुड ऑलवेज गिव अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन जहाँ पे वो वापस जा सके और कुछ चेंजेस कर सके। चैटबॉट का फ़ायदा ही तब है जब आप यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट दें। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे इधर। अभी हमने इसको एक टेक्स्ट मैसेज बनाया था, तो टेक्स्ट मैसेज बनाने की जगह हम इसको बनाएंगे इंटरैक्टिव मैसेज। इंटरैक्टिव में चूज़ करेंगे बटन रिस्पॉन्स।
ठीक है। अब बटन रिस्पॉन्स में ये पूरा मैसेज हम सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, हम बेसिकली सेम मैसेज डाल रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम डिलीट करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे ले आएंगे। सिर्फ एक जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि हम यहाँ पे बटन्स लगा सकते हैं, ठीक है। एक बटन होगा वांट टू मेक चेंजेस, ओके। सो हमने इसको 2 बटन्स दे दिए, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, वांट टू मेक चेंजेस, कन्फर्म एंड प्रोसीड। अगर वो वांट टू मेक चेंजेस पे क्लिक करता है तो हमें क्या करना है, सिंपली ये नोट को उठा के वापस उसको अपॉइंटमेंट डेट पे लेके आना है। तो इससे क्या है, वो ऑटोमेटिकली पूरा सर्कल घूम के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। बट अगर उसने क्लिक किया कन्फर्म एंड प्रोसीड पे, तब हम उसको एक कन्फर्मेशन मैसेज दे देंगे कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ कन्फर्म्ड, आप टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक बेसिक मैसेज डालते हैं और इसको इधर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको बुकिंग कंप्लीटेड। यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं थैंक यू, your appointment booking is successful, please reach 30 minutes prior to your slot timing, ठीक है। we hope we were able to assist you well today, reply hi to restart conversation। अब हमने ये सेंटेंस क्यों लिखा है, we hope we were able to assist you well today? इससे एक आइडिया लग जाता है कस्टमर को कि भाई बात ख़त्म हो गई, अब ये चैटबॉट ने जो काम करना था उसने कर दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली रिप्लाई हाई टू रीस्टार्ट कॉन्वर्जेशन, विच मीन्स कि जो कॉन्वर्जेशन चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर वो हाई पे रिप्लाई करेगा तो उसके बाद वो कॉन्वर्जेशन एकदम बिगिनिंग से शुरू होगी, ठीक है। सो आई विल जस्ट क्विकली सेव दिस। एंड ऑल्सो मेरे को एक चीज़ जो करनी चाहिए, इसको मुझको एक एंड नोट के जैसे मार्क करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको एंड नोट मार्क कर दिया। अब हम वापस यहाँ जाते हैं, हम 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब मैंने एक डेट चूज़ करी मंडे, टाइम स्लॉट चूज़ किया 3 to 5 PM, सॉरी, चूज़ अ डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी, कुछ भी नाम डालते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इफ़ आई क्लिक ऑन कन्फर्म एंड प्रोसीड, तो अब मेरे को थैंक यू मैसेज आ गया। दिस मीन्स कि मेरा चैटबॉट सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया। अगर मैं अब कुछ भी लिखूँगा, चाहे मैं हाई लिखूँ, हेलो लिखूँ, कैन आई गेट इन्फो, कुछ भी लिखूँ, तो इट विल ऑलवेज लीड मी टू द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन, ठीक है। हम सिर्फ एक सजेस्टिव मैसेज लिख रहे हैं हाई, इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि हाई से ही शुरू होगा। कुछ भी लिखेगा तो वो फर्स्ट मैसेज के ऊपर उसको रीडायरेक्ट करेगा। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द अदर मेन्यूज़ दैट वी हैव क्रिएटेड। यहाँ पे हमने इमरजेंसी सर्विस के बारे में लिखा था एक ऑप्शन। तो अब यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है, लेट्स से हम एम्बुलेंस भेजना चाहते हैं एंड हम यूज़र की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कलेक्ट करके और वो इन्फॉर्मेशन हम आगे बिजनेस को दिखाना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है यूज़र की, वो यहाँ पे फंसा हुआ है, आप यहाँ पे एम्बुलेंस भेज दो। तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन एक बेसिक मैसेज बनाएंगे हम एसेंशियल, और यहाँ पे ये डालेंगे मैसेज और इसमें लिखेंगे प्लीज़ शेयर योर लोकेशन विद अस। लोकेशन बोलेंगे या व्हाट्सएप लोकेशन बोल सकते हैं। वी विल सेंड इमीडिएट असिस्टेंस।
ओके, तो अब नीचे आपको ध्यान होगा हम यूज़र इनपुट कैप्चर करते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा था हम टेक्स्ट कैप्चर कर रहे थे, हम यहाँ पे इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी कैप्चर कर सकते हैं और लोकेशन भी कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हम चूज़ करेंगे लोकेशन, ठीक है। तो अब हमारा जो चैटबॉट है इट इज़ रेडी टू कैप्चर अ लोकेशन, ठीक है। अब मान लीजिए लेट्स एज्यूम कि यूज़र ने लोकेशन भेज दी। अब हम यहाँ पे नीचे एक और बेसिक मैसेज लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं थैंक्स फॉर शेयरिंग योर लोकेशन, वी विल बी इन टच विद यू सो, ठीक है। अब हम इसको एंड नोट मार्क कर देंगे। यहाँ पे भी वो चाहो तो हाई वाला मैसेज डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, बट जस्ट टू सेव टाइम मैं इसमें नहीं जा रहा अभी। एंड यहाँ पे हमने उसको इसका टाइटल ज़रूर दे देंगे, इसको करेंगे इमरजेंसी थैंक्स, मतलब एक तरह से इमरजेंसी का लास्ट मैसेज है वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। एंड इस मैसेज में हम लोकेशन को कैप्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अभी गोइंग फॉरवर्ड हम ऐसा करते हैं कि ये चैट को सेव करते हैं एंड यहाँ पे ये कॉन्वर्जेसन शुरू करते हैं। अगर सपोज़ मैं इस टाइम पे इमरजेंसी सर्विस पे टैप करूँगा, अब हम इसके ऊपर अपना लोकेशन डालते हैं, ठीक है। मैंने इसमें एक लोकेशन एंटर करी है। तो अब यहाँ पे आपको अगर आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम बैक टू वर्क स्पेस जाते हैं तो यहाँ पे लोकेशन कैप्चर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री आ गई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आ गया, पिन कोड आ गया है और एड्रेस आ गया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड आ गया है, लैटिट्यूड आ गया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर हो गई है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आप अपने टीम को, आपकी टीम को डेफिनेटली दिख जाएगी चैट के अंदर। और अगर आप चाहें तो इसको भी अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल के मैसेज में प्रिंट कराना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें और एडवांस काम करते हैं। वापस से हम चैटबॉट पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ ही गया था। अब हम चाहते हैं कि हमारे किसी पर्टिकुलर टीम मेंबर को ये लीड असाइन हो जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेटिंग्स में जाके टीम मेंबर्स, तो हमारे पास कोई टीम मेंबर है नहीं, तो हम यहाँ पे एक टीम मेंबर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक टीम मेंबर ऐड कर दिया यहाँ पे जाके। अब जो हमारा टीम मेंबर है मैं उसका जो आईडी है वो खोलता हूँ। मेरे को बेसिकली यहाँ से इनविटेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैंने एक्सेप्ट कर दी इनविटेशन। नाउ आई कैन क्लोज दिस। अब यहाँ पे ये जो इनविटेशन है एक्सेप्टेड दिखा रहा है, ठीक है। नाउ हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही ये वाला पर्टिकुलर इमरजेंसी सर्विस पे जाए तो जो इमरजेंसी का मेंबर है उसके पास इंटीमेशन पहुंच जाए या उसको वो लीड ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। तो इसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है। इस पर्टिकुलर मेन्यू पे जाके हमें इमरजेंसी सर्विसेज को भी कैप्चर करना पड़ेगा। तो हम इसमें लिखेंगे रिक्वेस्टेड सर्विसेज कि उसने कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट करी, या सिर्फ रिक्वेस्ट लिखते हैं। तो एक फील्ड बना रहे हैं हम जिसके अंदर जैसे ही वो इमरजेंसी सर्विस पे टैप करेगा तो वो जो भी उसने इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, मान लीजिए उसने बुक एन अपॉइंटमेंट टैप किया तो बुक एन अपॉइंटमेंट कैप्चर होगी, उसने इमरजेंसी सर्विस टैप किया तो इमरजेंसी सर्विस कैप्चर हो जाएगी। तो इसको एक बार वापस से हम लोग फटाफट चेक करते हैं। 0 दबाए इधर, अब इसमें इमरजेंसी सर्विस पे टैप किया। अब यहाँ पे हम चैट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर सेव हो गया इमरजेंसी सर्विस। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड मैं अब जाऊँगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में लीड मैनेजमेंट में लीड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स करके एक ऑप्शन है। आई विल हैव टू टर्न दिस ऑन। मैं इसको इनेबल करूँगा ऑप्शन को। मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है और उसने रिक्वेस्ट फील्ड के अंदर ये वैल्यू डाली इमरजेंसी सर्विसेज, तो वो इस यूज़र को असाइन हो जाए, ठीक है।
ये थोड़ा सा एक खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट मैं वापस से आपको रिकैप करके बताता हूँ। इसको डिलीट करते हैं। न्यू रूल बनाया, जब हमारे चैटबॉट के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है तब उसने रिक्वेस्ट फील्ड के अंदर वैल्यू डाली इमरजेंसी सर्विस। जब ये मैचिंग वैल्यू मिल जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली इस यूज़र को असाइन हो जाए। अगर आपके पास दिन में 200 इंक्वायरी आती हैं और एक जना हैंडल नहीं कर सकता, तब आप मल्टीपल असाइन करके ऐसे आपके अगर मान लीजिए 10 टीम मेंबर है तो 10 टीम मेंबर्स को वो 1 बाय 1 असाइन करता जाएगा। पूरे दिन में 200 इंक्वायरी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सबको बराबर बढ़ जाएंगी इंक्वायरीज। ठीक है, फॉर नाउ मैं इसमें शोबित सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम वापस से ट्राई करते हैं, गो बैक टू वर्क स्पेस। अभी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो और नॉट असाइंड आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, नाउ वी विल गो बैक टू आवर चैटबॉट। यहाँ हमें नीचे एक ऑप्शन देखी थी हमने, असाइन इंक्वायरी एट दिस स्टेप बेस्ड ऑन प्रीसेट रूल। ये हमने इनेबल करना है एंड इसको सेव करना है। अब हम वापस से चैटबॉट पे जाते हैं। अब वापस इमरजेंसी सर्विस पे क्लिक किया। ठीक है, अब इसको रीलोड करते हैं। अभी देख सकते हैं कि मेरे को असाइन हो चुकी है ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं अपने लॉगिन पे जाऊंगा तो सिर्फ मेरे को यही इंक्वायरी दिखेगी। एज अ टीम मेंबर मेरे पास अथॉरिटी है, जो इंक्वायरी मुझे असाइंड है बस मुझे वही दिखेंगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑटोमेटिकली सेट रूल्स जहाँ से इंक्वायरीज असाइन हो जाए किसी पर्टिकुलर यूज़र को। अब हम एक और चीज़ भी इसके अंदर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इंक्वायरी असाइन हो उसी टाइम जो मेरा एंड यूज़र है उसको भी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चला जाए। तो उसके लिए मैं जा सकता हूँ ऑटोमेशन में, और यहाँ पे एक टेम्पलेट शेड्यूलर है। ठीक है, तो मैं इसको मैं एंड नोड हटाऊँगा, इसको इससे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं या तो जिस लीड से बात चल रही है उस लीड को भी बाद फ्यूचर के लिए, मान लीजिए मेरे को 3 दिन बाद उसको कुछ मैसेज भेजना है कि हाउ डिड यू लाइक आवर सर्विस, तो ऐसा कुछ मैसेज भी शेड्यूल कर सकता हूँ। सेम लीड को जाएगा वो मैसेज, या फिर मैं अदर नंबर्स पे भेज सकता हूँ। तो मैं अप टू 5 डिफरेंट पीपल को एक कोई मेरे को नोटिफिकेशन भेजना है तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसको भेज दिया, उसका डिपार्टमेंट हेड को भेज दिया, उसका जो बॉस है उसको भेज दिया, मैनेजमेंट में किसी जने को भेज दिया। तो ऐसे 5 नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और जो पर्टिकुलर टेम्पलेट मैं भेजना चाहता हूँ वो पर्टिकुलर टेम्पलेट मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। आपको कुछ नया टेम्पलेट इसके लिए बनाना पड़ेगा, सो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बट यहाँ से आप वो जो भी टेम्पलेट है वो यूज़ करके और ऑटोमेटिकली मैसेज भेज सकते हैं। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू मेक दिस एज एन एंड नोड। ठीक है, अब इसमें मैं एक बार कुछ भी रैंडम रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। नीचे इसमें मेरे पास ऑप्शन आएंगी शेड्यूल एट फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से कितनी देर बाद ये मैसेज जाए। तो आई वॉन्ट टू कीप इट जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। 5 सेकेंड्स मिनट्स में मेरे को देना है, 30 मिनट 10 मिनट, आप कुछ भी इसको ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक टैग भी लगाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर लीड के ऊपर कि मैंने इंटीमेट कर दिया है मेरे इमरजेंसी टीम को। तो आप इसके ऊपर टैग भी कुछ आप प्रीसेट टैग बना सकते हैं और वो टैग लगा सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ टैग बना हुआ है तो वो आप यहाँ से टैग ऐड कर सकते हैं। और आपको टैग बनाने हैं तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट्स में जाके और इधर से टैग्स की ऑप्शन आती है, यहाँ से आप बता सकते हैं इन्फॉर्म्ड टू इमरजेंसी टीम टू ईटी। ठीक है, अब इसको सेव करके एक बार रीलोड करते हैं ताकि वो नया टैग अपडेट हो जाए। यहाँ पे इन्फॉर्म टू ईटी ये मैं टैग लगा दूंगा। तो जैसे ही ये मैसेज जाएगा तो इस पर्टिकुलर लीड के ऊपर यहाँ पे एक नया टैग लग जाएगा। यहाँ पे इन्फॉर्म टू ईटी ऐसे करके टैग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सॉरी, हाँ, ये इन्फॉर्म टू ईटी ये टैग इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास कुछ और ऑप्शन भी आती हैं। शेड्यूल नाउ की जगह ऑन अ डेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट पे चाहते हैं, ऑल्दो इस यूज़ केस में काम का नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अगर किसी ने मेरा कोई फॉर्म फिल कर दिया है तो मैं उसको एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर कुछ मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे एक फ़िक्स डेट में भी उसको मैसेज भेज सकते हैं। खैर, हम अभी इसको हटाते हैं यहाँ से और विल मूव ऑन।
अब हमारा जो लास्ट मेन्यू था दैट वाज कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के लिए लेट्स से हम उसको यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि हमारी क्या लोकेशन है, ठीक है। हम उसको 2-3 मेन्यू देना चाहते हैं, तो हम इंटरेक्टिव में जाएंगे। यहाँ पे हमने एक ये मेन्यू चूज़ बटन वापस से चूज़ किया। यहाँ पे हम उसको ऑप्शन देते हैं कॉन्टैक्ट अस। इसमें हमने उसको ऑप्शन दिए। यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिए गेट डिटेल्स। दूसरा ऑप्शन हमने दिया उसके अंदर लोकेट अस, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया टॉक टू अस। ओके, तो हमारे 3 ऑप्शन हो गए। अब हम एक एक करके इनको बनाते हैं। पहले हमने दिया बेसिक मैसेज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन। ओके, ये हमने डिटेल्स दे दी और इसको हमने मार्क कर दिया एज एन एंड नोड। इसको हम सेव करते हैं। नेक्स्ट है हमें उसको अपनी लोकेशन दिखानी है। ये था लोकेट अस, ठीक है। लोकेट अस की स्पेलिंग थोड़ी सी सही करते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे जियो लोकेशन नोड और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोकेशन SSB हॉस्पिटल, ठीक है। अभी ये किसी का भी हॉस्पिटल हो सकता है। और इसके बाद हम इसको वापस से चाहें तो इसी नोड के ऊपर भी रिकनेक्ट कर सकते हैं कि पहले उसको लोकेशन भेजी, उसके बाद फिर एड्रेस भी दे दिया। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सॉरी, इसके अंदर हमें इसको जंप कराना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मैसेज पे चला जाए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास टॉक टू अस। टॉक टू अस के अंदर हम अगेन ह्यूमन हैंडओवर नोड लगा सकते हैं। ह्यूमन हैंडओवर नोड का ये फ़ायदा है कि ये अब एक चैटबॉट डिसएंगेज हो जाएगा। अगर वो हेलो हाय कुछ भी लिखेगा तो चैटबॉट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जो भी आपका एजेंट है उसका ही जवाब आएगा। और अदरवाइज लेट्स से जो भी आपने टाइम सेट कर रखा है उस टाइम तक का वो वेट होगा इसके अंदर। यहाँ पे हम लिख देते हैं वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, यू कैन एक्सपेक्ट एन एजेंट टू बी विद यू इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes। ऑलराइट, तो अब इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे एंड एज एक्सपेक्टेड हमें इसमें जंप लगाना पड़ेगा सो दैट ये नेक्स्ट मैसेज के ऊपर चला जाए, नेक्स्ट जो नोड है उस पर चला जाए। नेक्स्ट नोड इज़ ह्यूमन हैंडओवर। इसको अब हम सेव करते हैं। अब हमारा पूरा चैटबॉट रेडी है। अब हम इसको पूरा टेस्ट करेंगे एंड टू एंड। 0 टाइप किया, हमारा स्टार्टिंग से चैटबॉट आ गया। इमरजेंसी सर्विसेज पे क्लिक किया। ये हम एक्चुअली कर चुके हैं बट इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं। अब कॉन्टैक्ट अस पे आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। गेट डिटेल्स, इसमें आपकी डिटेल्स आ गई। अब इसके बाद हम लोकेट अस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मैप आ गया। मैप के बाद हमारे पास वापस से उसकी डिटेल्स आनी चाहिए थी बट वो आई नहीं प्रॉपरली। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या इशू है। ये वो बेसिकली होम के ऊपर चला गया जो कि उसको नहीं जाना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे मार्क एज एंड नोट कर रखा था, इसको हम हटा देते हैं और इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। हाँ, अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अब हम वापस से चेक करते हैं कॉन्टैक्ट अस, गेट डिटेल्स चेक कर चुके हैं, लोकेट अस चेक कर रहे हैं। अब ये हमारा एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। अब हम जाते हैं टॉक टू अस पे। टॉक टू अस में आप देखिएगा कि अब ये
कुछ आगे जवाब नहीं दे रहा। अगर हम इस पर हाई लिखते हैं तो भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बिकॉज अब इस पर ह्यूमन हैंड ओवर हो चुका है, अभी एक एजेंट के पास ट्रांसफर्ड है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो चैट विंडो है ये एक्टिव हो गई है। अगर मैं किसी और मैसेज पे देखूँ तो ये एक्टिवेटेड नहीं है। यहाँ पे एक्टिवेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन हैंड ओवर हो चुका है। अब मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ दिस थिंग वर्क्स। यहाँ पे मैसेज का रिस्पॉन्स आ रहा है। सो अब हम एक एडवांस टॉपिक और कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी नोड्स हैं, ठीक है। इसमें दो जो नोड्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। एक है इफ़ एंड एल्स नोड। इफ़ एंड एल्स नोड बहुत ही काम की नोड है अगर आपके पास कुछ लॉजिकल ऑपरेशन है करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी थी, उनसे डिपार्टमेंट पूछा यूज़र का, ठीक है। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट के ऊपर लेट्स से कोई कंडीशन लगानी है मुझे कि अगर ये डिपार्टमेंट है तो हमें कुछ अलग ही मैसेज दिखाना है। लेट्स से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कोई जना ने चूज़ किया तो मैं उसको कुछ और ही मैसेज दिखाना चाहता हूँ। तो आई विल जस्ट शो यू हाउ दिस विल वर्क। हमने इफ़ एंड एल्स कंडीशन बनाई थी, उसको उसके पास में लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से कनेक्शन ब्रेक करके इधर कनेक्शन ब्रेक कर रहे हैं, लगा रहे हैं वापस। ठीक है, अब यहाँ पे मैच विद यूज़र रिस्पॉन्स एक ऑप्शन आती है, इसको हम छोड़ देते हैं, मैच विद लीड डेटा फील्ड करते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट हम चूज़ करते हैं। अब इसमें कंडीशन ऐड करते हैं, कार्डियोलॉजी, सॉरी आई जस्ट कॉपी द स्पेलिंग सो दैट कोई गलती का स्कोप नहीं रहे। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने वैल्यू को पेस्ट कर दिया। तो अगर यूज़र ने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि सॉरी वी विल नॉट बी एबल टू बुक टेक दिस अपॉइंटमेंट, आवर डॉक्टर इज़ अनअवेलेबल, ऐसा मुझे कुछ मैसेज देना है। तो मैं यहाँ पे ये मैसेज लगा सकता हूँ इफ़ कंडीशन में, यानी कि कार्डियोलॉजी अगर है, सॉरी आवर डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, प्लीज़ ट्राई अगेन ऑन 5th September। ठीक है, तो मेरे को कुछ कंडीशनल मैसेजिंग करनी है, उसके हिसाब से ये बहुत काम का है। अब इसको भी मैं मार्क एज एंड नोट कर देता हूँ। अगर मेरी ये कंडीशन मान लीजिए मीट हो जाती है कि कार्डियोलॉजी के अलावा कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम इसकी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो दिस विल बी एल्स कंडीशन, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है। अब इसी इफ़ एल्स के अंदर और भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है अगर मैच विद यूज़र रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऑड केस है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यूज़र रिस्पॉन्स में आपको जो डेटा मिलता है, अगर यूज़र ने मान लीजिए हम बात करते हैं कि उसका लेट्स से एज वैलिडेशन करना है, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट है जो आप अगर 16+ हैं तभी वो आपको मिल सकता है। तो आपने एज, कस्टमर ने एज एंटर करी लास्ट स्टेप में और उसको आप डायरेक्टली इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं विदाउट सेविंग दैट डेटा। तो उस कंडीशन में आपने 16 लिखा तो आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं कि वो वैल्यू 16 से मैचिंग है कि नहीं है। अगर वो 16 से मैचिंग है तो वो एक डायरेक्शन में चली जाएगी, अगर वो 16 के अलावा कुछ भी उसने लिखा तो दूसरी साइड चली जाएगी। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, फर्स्ट कंडीशन अगर वो मैच करे 16 में मैच करेगा इधर जाएगा, उसके अलावा कुछ भी और उसने इनपुट किया होगा तो वो एल्स में चला जाएगा। ये आपकी हुई सेकंड ऑप्शन जो कि है मैच विद यूज़र रिस्पॉन्स। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे कस्टमर ने जो एंटर किया उस पर आप डायरेक्टली इवैल्यूएट कर रहे हैं और जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे आप कोई आपके पास सेव्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें से इवैल्यूएट कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है इवैल्यूएट मैथमेटिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके पास लेट्स से कुछ लॉजिक, आपको एडवांस मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है। आप ये देखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल
कि अगर कोई जना टिकट्स खरीद रहा है, ये आई थिंक बेटर एग्जांपल रहेगा। अगर कोई जना 2 टिकट खरीदता है 100 रुपये की, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 200 रुपीज़। और अगर कोई जना लेट्स से 200 से ज़्यादा की वैल्यू की टिकट खरीदता है, यानी कि लेट्स से 300, 400, 500, तो आप उसको कुछ अलग डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, या आप उसको कुछ अलग मैसेज देना चाह रहे हैं, या वो कुछ प्राइस के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन डाल सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार इग्नोर करना। हॉस्पिटल के अंदर मैं टिकट्स बेच रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज़ इट्स अ लिटिल डिफरेंट केस हियर। मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस हियर। तो यहाँ पे हम कैप्चर कर रहे हैं एंटर नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे जाते हैं और इसको सेव करते हैं डेटा को, और यहाँ पे हम लिखते हैं टिकट्स। इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर इसने 200 रुपये तक की टिकट खरीदी, एक टिकट की कीमत है 200, ठीक है। अगर हमारी पहली कंडीशन है 200 मल्टीप्लाई बाय टिकट्स, इसमें हम डालेंगे टिकट्स, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशंस क्रिएट करेंगे। तो सॉरी, इसको 100 रुपीज़ कर देते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी। यहाँ पे हमारी टिकट सेव हो रही है टिकट्स लीड डेटा फील्ड के अंदर। अब हमें मैच करनी है कि अगर इज़ ग्रेटर देन 200 है, ठीक है, तो वो चला जाएगा इस कंडीशन में, यू आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट, ठीक है। अदरवाइज वो चला जाएगा सॉरी, या फिर जो भी अपन इसको एक दूसरा मैसेज बना देते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल, और इसको हम करते हैं एंड नोड, ठीक है। तो हम बेसिकली इस स्टेप में उससे पूछ रहे हैं इसको कितनी टिकट्स चाहिए, फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमने कंडीशन लगा दी कि 100 रुपये की टिकट है, उसने टिकट चूज़ करी 2। अगर उसने मान लीजिए 5 टिकट डाली, तो वो 200 से डेफिनेटली ज़्यादा है, तो ही विल बी एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट। अगर 200 से कम है तो वो नॉट एलिजिबल आएगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं एंड इसको क्विकली चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो टाइप करते हैं 0। अभी क्योंकि हमारा चैट बॉट ऑलरेडी एक्टिव है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हमें यहाँ पे कॉन्वर्जेशन को एंड करना पड़ता है, ठीक है। अभी लेट्स गो बैक एंड ऑन आवर चैट बॉट एंड वापस से 0 टाइप करते हैं, ठीक है। बुक एन अपॉइंटमेंट, चूज अ डेट। अब हम टाइम स्लॉट चूज़ करते हैं। अभी ये थोड़ा सा इरेलीवेंट हो रहा है बिकॉज ये हॉस्पिटल का फ्लो चल रहा है, इसको मैं फटाफट से मूव कर रहा हूँ आगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट एंटर नंबर ऑफ टिकट्स। अगर मैं सॉरी मैंने ज़्यादा जल्दी लिख दिया, इसके ऊपर करते हैं रिप्लाई नंबर ऑफ टिकट्स। अगर हम करते हैं 1 तो ये बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर हम इसी पे रिप्लाई करते हैं 4 तो अब बोलेगा यू आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट। सो आई होप आपको इससे समझ आ रहा होगा कि हाउ डज़ इट एक्चुअली वर्क। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है यूटिलिटी के अंदर ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन का। तो लेट्स से अगर कोई कस्टमर मेरे पास दोबारा आ रहा है तो आई वांट टू चेक कि मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और उस कंडीशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन लगा सकते हैं। एकदम बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो एक कस्टमर है वो रिटर्निंग कस्टमर है या फिर एक नया कस्टमर है। तो जो हम वेलकम मैसेज दे रहे हैं उसके भी पहले हम एक ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन लगाते हैं। इस मैसेज को हम मार्क एज स्टार्ट नोड को हटाएंगे और ये जो है हमारा ऑप्शन इसको मार्क एज स्टार्ट नोड करेंगे। इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड में ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है।
सो अगर हमारे पास पेशेंट का नेम ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है, तो हम उसको कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, और अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, फॉल्स मीन्स हमारे पास उसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सो दैट इज़ फॉल्स। अगर वो एग्जिस्टिंग है कस्टमर, तो हम यहाँ पे जाके इसको एक डिफरेंट मैसेज दे सकते हैं। सो मे बी मैं इसको वेलकम मैसेज को डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड आई विल मूव इट हियर। इसको मैं वेलकम रिटर्निंग लिखता हूँ, और इसमें मैं लिखूँगा डियर, और इधर लिखूँगा पेशेंट नेम, वेलकम बैक टू SSB हॉस्पिटल, सो दैट ही फील्स के हॉस्पिटल ऑलरेडी नोज अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। एंड देन अगेन मेरे को जो सेम काम कराना है मैं सेम कराऊंगा, लेकिन इट स्टिल गिव्स अ सेंस के हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, हम उसको एक ग्रीट कर रहे हैं उसके नाम लेके, तो एक थोड़ा सा सामने वाले को भी प्लेजर होता है कि आप उसको नाम से जानते हो, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लेते हैं एंड देन हम वापस से इसको टेस्ट करेंगे। 0 दबा के वापस एंटर करते हैं, ठीक है। डियर हाय, मैंने इसमें नाम अपना हाय लिखा हुआ है गलती से, तो अगर मैं इस नाम को चेंज करके कुछ और कर देता हूँ, इसमें एडिट करते हैं, पेशेंट नेम हमने, तो ये एडिटेबल करना पड़ेगा फील्ड को, तो उसके बाद एडिट कर सकते हैं इसको। सेटिंग्स में जाके लीड डेटा फील्ड्स में जाके जो पेशेंट नेम हमने मैनुअली बनाया था इसको हमें सेव करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये फील्ड एडिटेबल हो जाएगी। इसको एडिट करने के लिए हमें पेशेंट नेम ये रहा हाय, इसको मैं चेंज करके शोभित कर देता हूँ, ठीक है। आई अपडेट दिस डेटा एंड अगर मैं वापस से व्हाट्सएप पे जाके 0 टाइप करूँगा तो नाउ इट्स गोइंग टू ग्रीट मी विद माय नेम, डियर शोभित वेलकम बैक। सो इट गिव्स मोर पर्सनलाइज्ड टच। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी और अब आप अपना चैटबॉट बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए या कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारे एजेंट से डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। हमारे सेशंस हर रोज़ सुबह 11:30 बजे चलते हैं। उसमें आपको 1-on-1 डेमोन्स्ट्रेशन भी मिलेगा कि चैटबॉट कैसे बनाया जाए। आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उसके लिए बिल्कुल गाइड करेंगे। और साथ ही साथ आप इजी सोशल पे अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। यदि आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है और आपके पास वेबसाइट है तो आप हमारे चैटबॉट यूज़ करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप फ्री में चैटबॉट बना सकते हैं। और ये चैटबॉट पूरी लाइफ टाइम के लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। तो बिना देरी करे अपनी मार्केटिंग ऑटोमेशन की जर्नी आज ही शुरू करें इजी सोशल के साथ।